हेलो फ्रेंड्स मैं अमित। आज हम लोग कल हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन में कुछ और बताते हैं, हमको बताते चलते हैं कि एवरी मैन एंड एवरी वुमन ट्राइज टू हेल्प हिज और हर फिलो बींग्स। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हिज या हर का यूज करने बोल रहा है। तो यहाँ हिज लगेगा या हर लगेगा। तो यहाँ अगर हिज या हर दो ही ऑप्शन में है और किसी एक को चूज करने बोल रहा है तो हम लोग देखेंगे कि वर्ब के नजदीक कौन है। वर्ब के नजदीक कौन है? तो वोमेन है तो हम लोग हर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हिज या हर में से सिर्फ हिज है तो हिज का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ईच, ईदर और नीदर। ईच, ईदर और नीदर। तो ईच, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ईच का यूज ईच, ईदर और नीदर का यूज हम लोग दो व्यक्ति या दो थिंग्स के लिए करते हैं। जैसे ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द टू बॉयज हैव या हैज, ईच ऑफ द टू बॉयज हैज अ पेन। तो हम लोग यहां देखेंगे कि ईच का यूज या ईदर का यूज या नीदर का यूज हम लोग दो वस्तुओं या पर्सन के लिए करते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा की बात हो, जैसे 5 की बात हो, 10 की बात हो, तो हम लोग एवरीवन की बात करेंगे। एवरीवन ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैज अ पेन। मीन्स अगर दो से ज्यादा की बात हो और प्रत्येक की बात करनी हो तो हम लोग एवरीवन का यूज करेंगे, और अगर दो की बात करनी हो तो हम लोग ईच की बात करेंगे। तो जैसे एवरीवन ऑफ द टू बॉयज हैज अ बुक। तो हम लोग यहां पर अगर सिर्फ दो की बात हो रही है तो एवरीवन का यूज नहीं करेंगे, हम लोग ईच का यूज करेंगे, ईच का। और यहां अगर 5 का सेंटेंस है 5 के लिए तो हम लोग एवरीवन का यूज करेंगे, ना कि ईच का यूज करेंगे। अब इससे आगे हम लोग ईदर और नीदर की बात करेंगे। मीन्स ईदर और नीदर के लिए भी हम लोग दो की ही बात करेंगे, तो हम लोग ईदर और नीदर की बात करेंगे। जैसे नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज अ बुक। मीन्स यहां अगर सिर्फ दो की बात हो तो हम लोग नीदर की बात करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर दो से ज्यादा की बात हो, दो से अधिक की बात हो तो हम लोग नन की बात करेंगे। मीन्स नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज अ बुक। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे ईच का यूज कहां कर सकते हैं। तो ईच के यूज के लिए हम लोग जैसे ईच ऑफ अस ईच ऑफ के बाद हम लोग प्लुरल प्रोनाउन या प्लुरल नाउन का यूज करते हैं। ईच ऑफ अस हैज अ बुक। या इससे आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर हम लोगों के पास ईच से पहले प्लुरल प्रोनाउन या नाउन की बात हो, तो हम लोग उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे वी ईच हैव बुक्स, वी ईच हैव बुक्स। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर ईच के पहले प्लुरल प्रोनाउन का यूज होगा तो हम लोग हैव का यूज करेंगे, मींस प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। अब इससे पहले अगर ईच का यूज कहां नहीं कर सकते हैं तो हम लोग देखेंगे कि द बुक्स, या फिर एक अलग सेंटेंस लीजिए कि द बुक्स हैव बीन
द बुक्स हैव बीन distributed between them each। तो हम लोग यहां देखेंगे कि यहां ईच का यूज गलत है, यहां ईच का यूज गलत है। क्यों? ईच का जो यूज है, ईच के यूज के लिए हम लोग ईच के बाद अगर ना फ्रेज हो, अगर ईच के बाद कोई फ्रेज हो तभी हम लोग ईच का यूज करेंगे। ईच का यूज लास्ट में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता, ईच का यूज ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। अगर इसी को हम लोग लिखना चाहेंगे तो द बुक्स हैव बीन distributed between each of them। तो हम लोग ईच का यूज देख लिए हैं कि अगर ईच का यूज ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, मींस लास्ट में नहीं होता है। अगर ईच का यूज करना है और प्लूरल के लिए करना है तो ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अस, इस ढंग से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इससे आगे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर बढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ। जैसे आई, यू या वी, आई, वी, यू, he, she, it, they। अगर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग देखना चाहें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हम लोग इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखना चाहें तो आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, ना कि आवर सेल्फ। अगर प्लूरल करना है तो हम लोग एफ को हटा करके वीएस करते हैं। यू का योर सेल्फ, अगर सिर्फ सिंगल है तो हम लोग योर सेल्फ सिंगल के लिए, लेकिन अगर प्लूरल की बात करें तो हम लोग योर सेल्फ का यूज करेंगे, अब ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्व्स। और एक चीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम लोग द बेबी के लिए इट का यूज करते हैं, बेबी के लिए इट का भी यूज कर सकते हैं, बेबी के लिए हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर बेबी के लिए प्रोनाउन का यूज करना पड़े तो हम लोग इट का भी यूज कर सकते हैं। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि कहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और कहां नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आई एंजॉयड द पार्टी, और आई एंजॉयड myself at the party। तो हम लोग यहां देखेंगे कि यहां myself है और यहां myself नहीं है। ऐसा क्यों है? तो I enjoyed the party मींस मैंने पार्टी को एंजॉय किया, लेकिन यहां I enjoyed myself at the party, मैंने पार्टी में एंजॉय किया, मैंने पार्टी में किसको एंजॉय किया? myself, मैंने खुद को एंजॉय किया। तो हम लोग यहां अगर सिंपल भाषा में देखना चाहें तो अगर एट, इन, ऑन ये सब हो तो हम लोग उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन अगर आई एंजॉयड द पार्टी सिंपल हो, आई एंजॉयड द पार्टी, तो हम लोग उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आई एंजॉयड माई सेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ द पार्टी। तो यहां हम लोग अगर देखना चाहें तो ये सेंटेंस गलत है। उसने एंजॉय किया पार्टी को, तो हिमसेल्फ लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यहीं हम लोग ऐड कर देंगे तो यहां पर हम लोग हिमसेल्फ का यूज करेंगे, हम लोग यहां पर हिमसेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब कुछ वर्ब्स होते हैं, अब कुछ याद रखने वाली चीजें होती है कि कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। जैसे अब्सेंट, एंजॉय। तो अभी हम उन कुछ वर्ब्स को देखेंगे, उन वर्ब्स को देखेंगे जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। जैसे एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, एड्रेस, चीट, प्रोस्टेट, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट और असर्ट। ये सारे जो वर्ब्स हैं
वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे he enjoyed himself in the party, मिस्टर पाठक prides himself on the result of his son, तो the students must avail themselves of their opportunity। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे जो verbs हैं वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। जैसे he introduced या I introduced या he introduced himself before the chairman। तो अब हम यहां देखेंगे कि यहां himself है, तो अगर मैं myself लगा दूं तो myself गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो इंट्रोड्यूस किया है वो खुद को किया है, ना कि मुझे। तो अगर यहां myself लगा हो तो ये गलत होगा। अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, कुछ वर्ब्स देखेंगे जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं, जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। जैसे ड्रेस, सेव, जैसे he saved yesterday मीन्स उसने सेव किया कल, तो यहां अगर हम लोग हिमसेल्फ लगा देते हैं तो ये गलत है। तो ये he dressed his little girl। लेकिन अगर यही अगर बच्चों की बात हो और एम्फेसिस करने की बात हो, जोर डालने की बात हो, तो हम लोग यहां यूज करेंगे अदिति इज ओल्ड enough टू ड्रेस हरसेल्फ। तो यहां हम लोग देखेंगे कि अगर जोर डालने की बात हो, अगर एम्फेसिस करने की बात हो, तो हम लोग हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऐसे ड्रेस, सेव, अनड्रेस, इन सारे वर्ब्स के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। अब इससे आगे हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता कहां है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसे दिस, दैट, these, those। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता कहां है? सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ आगरा is hotter than that of राजस्थान, या राजस्थान का कोई शहर ले लीजिए, या मुंबई। जैसे अगर यहाँ जो डेट है किसके लिए आया है? तो द क्लाइमेट के लिए। तो द क्लाइमेट का रिपीटिशन ना हो उसके लिए हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। मींस द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज हॉटर देन दैट ऑफ मुंबई। तो दैट किसके लिए आया है? द क्लाइमेट के लिए। दैट किसके लिए आया है? द क्लाइमेट के लिए। अब इसके आगे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बातें कौन से? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे हु, whom, who, which, that, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे हु, व्हिच, whom और that। तो हम लोग यहां देखेंगे कि हु का यूज कहां होगा और whom का यूज कहां होगा, which का यूज कहां होगा और that का यूज कहां होगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास हु के बाद अगर
अगर हु के बाद हैव है, हु के बाद हैव है मींस वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में जहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है उसके बाद अगर वर्ब है, अगर वर्ब है तो उसके वहां हम हु का यूज करेंगे, वहां हम हु का यूज करेंगे। और अगर वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो हम लोग वहां होम का यूज करेंगे। जैसे दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom I met yesterday, whom I met yesterday। तो यह वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था, यह वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था। तो यहाँ सिंपल याद करने के लिए कहाँ हूं का यूज करना है, कहाँ होम का यूज करना है। तो हम लोग यही देखेंगे कि अगर जहां होम के बाद या हु के बाद वर्ब ना हो, अगर वर्ब नहीं है तो होम का यूज करेंगे, अगर वर्ब है तो हु का यूज करेंगे, अगर वर्ब है तो हु का यूज करेंगे। और अगर इसके बाद सेंटेंस हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, इसके बाद फ्रेज हो तो हम लोग होम का यूज करेंगे। जैसे दिस इज द चेयर, दिस इज द चेयर which my brother bought yesterday। तो यहां हम लोग कहेंगे कि अगर वैसे तो which का यूज पर्सन में भी किया जाता है, लेकिन अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उसके लिए हम लोग which का यूज करेंगे। और अगर लिविंग थिंग्स हो जैसे पर्सन हो तो उसके लिए हम लोग whom का यूज करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि दैट का यूज कहां होता है। दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री में होता है। और हम लोग अभी देखेंगे कि उसके एग्जांपल के साथ कि दैट का यूज हम लोग कहां करते हैं। एक तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है और उससे आगे हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे कि दैट का यूज और कहां होता है। अब हम लोग दैट के यूज में देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का यूज होता है। तो मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन, whom नहीं, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो whom भी जहां लगेगा हम लोग वहां दैट का यूज करेंगे, ऑल का प्रयोग अगर वस्तु के लिए होता है तो ऑल के बाद दैट का यूज होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, द सेम के लिए दैट का यूज, सच के लिए दैट का यूज। तो जैसे he is such a man who deceived me मींस सच के साथ हम लोग दैट का यूज करते हैं, द सेम के साथ हम लोग दैट का यूज करते हैं। अब इससे आगे हम लोग कल एक अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक अलग टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। अगर आपने प्रोनाउन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो में देख सकते हैं, इसी चैनल पर देख सकते हैं। अमित ग्रामर विद अमित चैनल पर हमने टेंस वॉइस नरेशन आर्टिकल ये सारे हमने डाले हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन, ये सब भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये सब देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।